नमस्ते जी सभी को। मैं नौसिंह शेखावत। आज ये नाउन केसेस ये पांचवा टॉपिक है। इसमें अब देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट है ना। पांच पार्ट में बांटा गया है, इनको पांच भागों में है ये। तो फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। तो इसके फर्स्ट यहाँ से कि पहले की नाउन केसेस किसे कहते हैं। एक अंग्रेजी वाक्य में नाउन क्या क्या कार्य करती है उन शब्दों को बताने वाले शब्द नाउन के केस कहलाते हैं ना। पहला एक फर्स्ट है कि नॉमिनेटिव केस। यदि यदि नाउन सेंटेंस सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं ना। एक रिपीट कर रहा हूँ, यदि नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य करती है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। एक नोट करके लिख लेना कि हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब से तुरंत पहले आने वाले शब्द सब्जेक्ट कहलाते हैं, है ना। जैसे राम गोज टू जयपुर दिल्ली, तो जैसे राम है इसमें नॉमिनेटिव केस है ना। और राधा प्रेस टू कृष्णा दिल्ली, तो इसमें ये राधा हो जाएगी नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, यदि नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसे हम नाउन का ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अंग्रेजी में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट में यानी क्या, यानी वस्तु, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसे किसको और व्यक्ति। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यदि नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो आई हो तो उसे एक्सेटिव केस कहते हैं। और यदि नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आई हो तो उसे डेटिव केस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ। आई वॉट ए बुक यस्टरडे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक्सेटिव केस एक्सेटिव। और इसका सेकंड है ही टीचर्स साइंस दिल्ली, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस। और नाउन एज ए कॉम्प्लीमेंट को दो भागों में बांटा गया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।